हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस, जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी बड़े बड़े नंबर या किसी भी छोटे छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा के रखा है, तो वीडियो बनी हुई है, उसको देख के अगर आप आओगे तो हर एक चीज क्लियर होगी। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, इसको चेंज करके आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो उस वीडियो को देखो, अगर नहीं पता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स को या छोटे छोटे नंबरों को कैसे चेंज करते हैं, तो उसको देख के जरूर आना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है एग्जाम में आपको। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखी हुई है लंबी चौड़ी, मान लेते हैं इतनी ही है आपकी, लंबी है। अगर मैं आपसे कहूँ इसे रीड करो तो रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके करोगे तब जाके आप पहुंच पाओगे। अंडरस्टैंड भी नहीं है कि वहाँ पता नहीं है कितनी है वैल्यू, और लिखने में भी क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ा हम लोगों ने। अगर हम लोग कंपेयर भी करना होगा तो पहले तो समझना पड़ेगा ना इसे। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टू रीड, नॉट ईजी टू राइट, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो इजी टू अंडरस्टैंड इसे बनाने के लिए, अच्छे तरीके से लिखने के लिए इन्हीं सारे वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं, ताकि हम अच्छे से इसे पढ़ सकें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यही फॉर्म होता है हमारा, कि यही फॉर्म अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कि ना, अच्छे से दिमाग में भी रख सकते हैं। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कहता है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है ना, इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखिए, m इंटू 10 का पावर कह लो अभी के लिए, या फिर कहो एक्सपोनेंट n, जिसमें ये 3-4 कंडीशन कहते हैं। पहला तो ये है, बहुत ज़्यादा मेन है, इस तरीके में इसमें चेंज करना है आपको। इसमें कहते हैं कि जो m है, m कैन बी इन डेसिमल एंड इन नेचुरल नंबर, ये इन्होंने कहा पहला। दूसरा कहा इन्होंने कि भाई साहब नेचुरल नंबर मतलब कोई भी हो सकता है ना, तो इन्होंने वैल्यू फिक्स करी। इन्होंने कहा क्योंकि ये 1000, ये जो इतना पूरा लिखा है ये भी तो नेचुरल नंबर है, तो इन्होंने कहा जो m होगा ना, m जो होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, बट छोटा होना चाहिए 10 से। क्या बोला मैंने, 1 के बराबर हो, 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, या फिर 10 से छोटा हो। क्या हो, 10 से छोटा हो m, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये इन्होंने ये कही, और फिर लिखी क्या इन्होंने, लास्ट कंडीशन लिखी किसके बारे में, n के बारे में, कि n इज नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। n इज एन इंटीजर नंबर भी लिख सकते हो आप, नॉन जीरो इंटीजर कह लो, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर नाउ, n इज नॉट एन नॉन जीरो इंटीजर, n इज नॉन जीरो इंटीजर, हाँ नॉन जीरो इंटीजर, सही बात, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा ये पूरा का पूरा, या फिर इसकी जहाँ और लिख सकते हो, n इज एन इंटीजर नंबर, n इज एन इंटीजर भी लिख सकते हो, इंटीजर नंबर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अगर हम लोग इसको चेंज करें, इससे अगर समझना चाहें फिर इन सब पे पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आसानी होगा। क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनो। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के इक्वल होना चाहिए, या 1 से, देखो क्या है, ये m क्या बन गया हमारा 1, ये हमारा 10 क्या बन गया, ये 10, और ये 10 जो है वो कुछ और नहीं, ये n है। तो इसी फॉर्म में लिख दो, तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 10, कितना सरल हो गया, 1 इंटू 10 की पावर 10, लिखना भी सरल हो गया इसको, 1 इंटू 10 की पावर 10, रीड भी करना हो गया और अच्छे से समझ में भी आ रहा है, हाँ कि ना वैल्यू। तो ये कितना अच्छा हो गया, इतने पूरे चीज को एक ही लाइन में लिख दिया, छोटा सा लिखा है, बट कितना सही लिखा है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो, बस ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो m देख रहे हो ना, ये याद रखना हमेशा, m जो हो ना बाबू, ये या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो, बट 10 से छोटा होना चाहिए।
10 से छोटा होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे कुछ लिखा होता, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये बड़े बड़े एग्जांपल समझ में आए। मतलब अगर मैं लिखा होता, ये लिखा होता 0.5672 ऐसे लिखा होता, तो इसको अगर मुझे चेंज करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग अगर इसको हटाते यहाँ से तो यहाँ से हमें मिल जाता कितना, 0 होता, 1 2 3 4, जितनी वैल्यू रहेगी उतना 0 नीचे आएगा, 4 बार 0, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, अब चाहूँ तो मैं इसको रब कर सकता हूँ ना, अब इसको इस तरीके से देखो, आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, करना क्या रहता है, ऊपर वाली वैल्यू को या तो 1 के बराबर बना दो या 1 से बड़ा बना दो, बस 10 से छोटा होना चाहिए। तो कैसे बनाते क्या है, ध्यान से देखो, क्या करते क्या है हम लोग, ऊपर वाली वैल्यू तो पॉइंट में आएगी ही आएगी, इतना तो हमें कन्फर्म है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहे तो ना भी लिख सकते हो, बट ये देखो अगर नहीं लिखना चाहोगे तो इसे 5 6 7 2 इंटू 1 2 3 4 है तो लिख सकते हो आप, अपॉन में इस चीज को लिख सकते हो 10, पावर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे पावर या कह रहे हैं एक्सपोनेंट, ये लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, बट ये सही फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 6 7 2, इसको ऊपर ले लोगे तो ये लिख सकते हो 10, वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा -4, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें ये 10 का एक्सपोनेंट n, ये तो कुछ मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट भाई साहब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे ये m नहीं है, ये m नहीं है, क्यों, क्योंकि m कहता है क्या हमारा कि ये 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा हो जाए, 10 से छोटा, ये तो बहुत बड़ा है 10 से। तो इसको कम करने के लिए एक चीज की जा सकती है, ध्यान से देखो, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, 5 6 7 2 इंटू 10 का हमें एक्सपोनेंट दिया है 4, इसको कम करने के लिए 1 और 10 के बीच में लाने के लिए क्या करो, इसको डिवाइड करो, किससे, इसको डिवाइड करो 1000 से, और ऊपर मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा 5.672 इंटू 10, ये हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ए का एक्सपोनेंट m, ये a का एक्सपोनेंट m और a का एक्सपोनेंट n, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, am इंटू an, ये हो जाता है हमारा am प्लस n, तो यहाँ पे करोगे तो ये माइनस में और ये वाला हमारा प्लस में, तो आ जाएगा हमारा क्या 5.672 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें ये बस याद रखना है, इस चीज को हमें 1 आए या 1 से बड़ा आए बट 10 से छोटा आना चाहिए, इसमें चेंज करना है। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये बहुत सरल हो जाएगा, उम्मीद करता हूं आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको फिर क्या करना है, इन सबको रब नहीं करते हैं, ठीक है, इन सबको रब नहीं करते हैं, ये सारी कंडीशन यहीं पे रखते हैं। अगर ना आया हो तो आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो को जरूर देखना। अब देखो ध्यान से, अब तक तो सॉल्व हो गया हो तो सब, ध्यान से देखो, इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, इन सबको क्या करो, कन्वर्ट करो। एक तरीका क्या है, आप इस तरीके से कर सकते हो, एक और तरीका, ये वाला तरीका मैंने बता दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब एक और वैल्यू ले लो, ये क्या है 5, ये 5, एक और वैल्यू ले लो, ताकि आप क्या करोगे, पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आना है आपको, पॉइंट को पीछे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाले पे रुक जाओ, नहीं तो फिर अब अगर एक और पॉइंट खिसका दिया, 6 पे अगर लगा दोगे पॉइंट, अगर 6 पे पॉइंट लगा दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। बट ये जो m की वैल्यू हमें चाहिए ना, वो 56 10 से बड़ी हो रही है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ 1 या 10 के बीच में, तो ये यहीं तक 5 तक ही लेके आओ। तो यहां पे शिफ्ट करने के लिए, यहां तक पॉइंट खिसकाने के लिए, राइट साइड जब हम लोग पॉइंट खिसकाते हैं, ध्यान से सुना, कान से सुनो, राइट साइड जब पॉइंट को खिसकाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से एक चीज कर सकते हो, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना, 6 पॉइंट आगे खिसकाना है आपको, क्या करना है, 6 पॉइंट आगे खिसकाना है। तो आप यहाँ पे इस, बट चलो आपको मैं इस तरीके से नहीं बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा सरल तरीका जिससे आप फील ले सकते हो अच्छे से, वो क्या करना है, आपको यहाँ से पॉइंट हटाना है, लिखना है 0, ये हाँ लिखना क्या है, अब पॉइंट हटाओगे तो देखो कितने हैं पहले डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे हमारे कितने आने वाले, ये 5 6 4 सीधे लिखो, अपॉन में कितने 0 आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, 9, तो 3 3 6 और 9, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से,
इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 2 पॉइंट, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ताकि हमारा ये 5 बने, 5.64 बने, 56 ना बने हमारा। तो क्या लिखेंगे, इसको हमें बनाना है, इसको 5 पॉइंट बनाना पड़ेगा ताकि हमें m मिले 1 और 10 के बीच में। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ नीचे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे 10 एक्सपोनेंट 7 लिखेंगे और 10 एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे। ये 10 एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब ही यही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सीधे सीधे आप 100 लिख सकते हो, और ये है 564। अब 100 और 564 को कंपेयर करेंगे तो इसमें 2 डिजिट के बाद पीछे पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5.64 आ जाएगा ये। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैंने अभी तक किया, इसको सॉल्व। अब ये आ गया 10 का एक्सपोनेंट 7, इसको सॉल्व करोगे। अभी देखो सिर्फ हमें ये मिला है, m मिला है, जो हमें ये 10 का एक्सपोनेंट n मिलना है वो नीचे वाला नहीं होता, इसको ऊपर भेजेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इसको मैं रब करूँ, ये आ जाएगा हमारा 5.64 इंटू में लिखोगे 10, और ये जो 7 लिखा है ना ये ऊपर जब जाता है तो माइनस में आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर 5.64 हमारा बन गया m। 10 का जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा हमारा माइनस में 7। तो n मैंने बोला था ना ये नॉन जीरो इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आगे होगा आपको समझ में। ये हो गया हमारा आंसर पहले का। इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको रब करें, चलो ठीक है। अब देखो ये है क्या, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रब कर दें, ऊपर वाले रब कर दें। चाहो तो आप नीचे इस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे क्या कर सकते थे 1 2 3 4 5 9 है तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते थे। फिर इसको कन्वर्ट कर सकते थे 5 6 4, इसको फिर लिख दे सकते थे 5 6 4 अपॉन 10 का एक्सपोनेंट 9। तो इसको करने से कोई फायदा नहीं था, हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसको करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है ना, तो नीचे कितने जीरो आने वाले हैं 7, तो ऊपर क्या है सिर्फ 21, तो लिखो 21 अपॉन नीचे कितने जीरो आने वाले हैं 7। तो अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी चेंज नहीं हुआ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऊपर n भी है, ये मत भूलना, ऊपर क्या है n भी है, ठीक, तो इसे मत भूलना, ठीक। अब देखो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज है, हमें ऊपर वाली ये वाली वैल्यू 1 आए या 1 से बड़ी हो बट 10 से छोटी। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे 2.1 बन जाए। 2.1 बनाने के लिए क्या करोगे, इस पूरे को डिवाइड कर दो 10 से। तो क्या होगा, यहां से 1 हटाओगे तो ये हमारा बन जाएगा, अभी दिखाते हैं, ये 21 अपॉन 10 का हमें ये लिख देंगे 6 इंटू यहाँ पे लिख देंगे बगल में 10। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 21 अपॉन 10 करो और इंटू में यहाँ पे हमारा क्या है 10 का हमारा 6 है, तो इसको सॉल्व करो तो ये 2.1 आ जाएगा। और ये 10 का हमारा 6 है, 10 का एक्सपोनेंट 6 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इंटू में हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट -6। तो ये हो गया हमारा m हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा इंटू में 10 का हो जाएगा n। तो ये इसमें चेंज हो गया, तो मतलब ये हमारा आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू हमेशा याद रखना, m को याद रखना, ये 1 हो या तो 1 से वो 10 से छोटी हो या इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अब ये वाला सॉल्व हो गया, इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। चलो अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सरल है, ये वाला बहुत सरल है। कैसे करना है अपने को, ध्यान से देखो, ये लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 2160000। इस 0000 को पहले आप अलग करो, या मतलब 216 ले लो, इंटू में 10 कितने हैं 50 है, तो इसको 50 ऊपर ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख दिया। तो हमको कुछ लग रहा है कि हाँ मेरे को 10 का एक्सपोनेंट n ये मिल रहा है, लग रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले देखो ये कन्वर्ट करने की कोशिश क्या करो, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। तो m को चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, हमें चाहिए क्या, नीचे साइड हमें चाहिए कि ये क्या बन जाए, 21 ना बने, 216 ना बने तो बने क्या, 2 बन जाए, ये सिर्फ ये 2 बन जाए, क्योंकि हमें 1 और 10 के बीच में चाहिए। 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए मतलब 2.16 आए, इसका मतलब हाँ कि ना, 2 बनाने के लिए 2.16 आना चाहिए। तो क्या करोगे बच्चों, ध्यान सुनो, इसको क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तभी तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस ना आए, वैल्यू में कोई भी डिफरेंस ना आए, तो जिससे डिवाइड करोगे उसी से ही मल्टीप्लाई। तो इसे डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2.16 इंटू
10 का हमारे पास क्या ये आ जाएगा 5 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 100 का मतलब क्या है 10 का एक्सपोनेंट ही हो जाएगा 2। तो ये हमारा ये और ये क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है ए की एक्सपोनेंट m इंटू ए का एक्सपोनेंट n, जो कि कहता है ए m प्लस n। दोनों सेम होना चाहिए बेस, तो ये देखो बेस सेम है, तो ये दोनों ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा इंटू 2.16, ये आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो ये देखो 2.16 m आ गया हमारा, और ये 10 का हमारा आ जाएगा 7, तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है, मतलब ये आ गया हमारा ये 10 का एक्सपोनेंट n आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये कह रहा राइट ऑल द फैक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, यही पूरे के पूरे फैक्ट्स लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो, और सारी चीज़ें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन है जो फॉलो होने चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि किसी भी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर को कैसे करते हैं, वेरी वेरी लार्ज नंबर को कैसे करते हैं, कैसे करना है। बस आपको याद रखना है m की चीज़ को याद रखो कि m को मुझे 1 या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, 10 से छोटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो वीडियो जरूर देखो जहां पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ो, क्योंकि लॉज भी यहां पे यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ अलग क्वेश्चन। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, अपना ख्याल रखना है, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।